भारत के रियासतकालीन राज चिह्न और मोनोग्राम। भारत में अनेक रियासतें और राजा महाराजाओं का शासन था। उन रियासतों के पास न केवल अपनी सेनाएं और किले थे, बल्कि उनकी पहचान के लिए खास प्रतीक, राज चिह्न और मोनोग्राम भी होते थे। ये चिन्ह ब्रिटिश क्राउन या भारतीय रियासतों की सत्ता और गौरव के प्रतीक माने जाते थे। हर रियासत का मोनोग्राम अलग होता था। उनमें राज्य की विशेषताओं को दर्शाया जाता था। जैसे जूनागढ़ राज्य ने अपने मोनोग्राम में समुद्र, नावें, शेर, किला और पहाड़ को दिखाया। ये इसलिए था क्योंकि जूनागढ़ में ये सभी चीजें मौजूद थी। गिरनार पर्वत, ऊपरकोट किला, गिर के शेर और वेरावल के समुद्री किनारे। इन मोनोग्रामों का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं था। ये शाही लेटर हेड, निमंत्रण पत्र, सैन्य वर्दियों के बटन, बैज, बेल्ट बकल, रियासतकालीन स्ट्रीट लाइट के खंभे, यहां तक कि पदकों पर भी प्रयोग होते थे। इससे राज्य की पहचान और गरिमा बनी रहती थी। कभी-कभी एक ही राज्य के अलग-अलग राजाओं और नवाबों ने अपने अपने समय में इन प्रतीकों में बदलाव किए। कुछ राजाओं ने शाही महल के लिए एक खास मोनोग्राम और निजी कार्यों के लिए दूसरा बनाया। यहां तक कि रानियां भी अपने लिए विशेष मोनोग्राम बनवाती थी। जैसे ध्रोल राज्य की महारानी श्री माजी राजपा, जिनका मोनोग्राम था भगवान विष्णु ओम में खड़े हैं और नीचे लिखा था श्री कृष्ण शरणम मम। यह परंपरा केवल रियासतों तक सीमित नहीं थी। ब्रिटिश काल में कुछ बड़े जमींदार, नगर के प्रमुख और विद्वान भी अपने निजी मोनोग्राम रखते थे। ब्रिटिश संस्थान और एजेंसियां भी अपने नाम के साथ ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म्स का उपयोग करती थी। एक समय था जब शाही मुहर किसी भी दस्तावेज की असलियत का प्रमाण होती थी। आज इन चिन्हों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन दुख की बात है कि आजकल कुछ लोग इन्हें अपने निजी वाहनों या वस्तुओं पर लगा लेते हैं, जो इन प्रतीकों की गरिमा के खिलाफ है। हमें इन ऐतिहासिक राज चिन्हों की गरिमा को बनाए रखने और अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही ऐतिहासिक रियासतकालीन राजध्वजों और राज चिन्हों के इतिहास को जानिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।